जय श्री राम। MGSU बीकानेर एग्जाम 2026। और इस वीडियो में जो गैस पेपर रहेगा वो BA BEd 4th ईयर का सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का रहेगा। यानी BA BEd 4th ईयर के सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का एग्जाम है। तो उसी एग्जाम से संबंधित इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे जो पक्के एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और जो भी टॉपिक दिए हैं उनको आप पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और सभी टॉपिक पढ़ने हैं ताकि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सके। MGSU एग्जाम 2026 BA BEd 4th ईयर गैस पेपर सब्जेक्ट है हिस्ट्री पेपर फर्स्ट है, यानी जो आपका हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है उसी का ये गैस पेपर यहाँ पे रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे पर टिप्पणी लिखिए। यानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके लिए आ सकती है। तो आप रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। इस पे टिप्पणी है वो पूछी जा सकती है। दूसरा है उग्रवादी एवं उदारवादी विचारधारा व स्वदेशी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। उग्रवादी एवं उदारवादी यानी दो विचारधाराएं उग्रवादी हैं और उदारवादी हैं। तो इन विचारधाराओं के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों को पढ़ लीजिए, उग्रवादी को पढ़ लेनी है और अपने उदारवादी को भी पढ़ लेनी है। स्वदेशी आंदोलन की व्याख्या कीजिए, तो इसके साथ साथ स्वदेशी आंदोलन को भी अपने को पढ़ना है। ये भी पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छी प्रकार से इसको आप पढ़ लें। तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मदनलाल ढींगरा व खुदीराम बोस व गदर आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। यानी मदनलाल ढींगरा और खुदीराम बोस गदर आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। मदनलाल ढींगरा पे आ सकता है, खुदीराम बोस पे पूछा जा सकता है और गदर आंदोलन पे भी टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। तो इन तीनों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें, इन पे टिप्पणी पूछी जा सकती है। उसके बाद चौथा जो टॉपिक है वो है बारडोली सत्याग्रह। यानी बारडोली सत्याग्रह व अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन क्या था। बारडोली सत्याग्रह के बारे में पूछा जा सकता है। अहमदाबाद मील जो मजदूर आंदोलन था उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। अच्छी प्रकार से आप पढ़ लीजिए। पांचवा टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन व आजाद हिंद फौज की भारत की आजादी में भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जा सकता है, आजाद हिंद फौज के बारे में पूछा जा सकता है और भारत की आजादी में आजाद हिंद फौज की भारत की आजादी में भूमिका के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना है और आजाद हिंद फौज को आपको पढ़ना है, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों टॉपिक आप अच्छी प्रकार से पढ़ ले। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है और आजाद हिंद फौज को पढ़ना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है 1857 के विद्रोह का स्वरूप। 1857 का विद्रोह पढ़ना है आपको, उसके स्वरूप के बारे में आपको जानना है और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो 1857 का विद्रोह भी पूछा जा सकता है और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को अच्छी प्रकार से देख लें, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इन टॉपिक्स में से बड़े भी आ सकते हैं और जो लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से आप पढ़ लीजिए। टॉपिक है 7वां, भारत की आजादी में सहायक तत्व। यानी भारत की आजादी में सहायक तत्व कौन कौन से थे आपको पढ़ना है, पूछा जा सकता है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की व्याख्या कीजिए। यानी भारत की आजादी में सहायक तत्व पढ़ना है और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की को भी आपको पढ़ना है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अवश्य पढ़ ले, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको पूछा जा सकता है। और भारत की आजादी के सहायक तत्व भी आप पढ़ लें, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। पहला है भगत सिंह जी, भगत सिंह पे पूछी जा सकती है। दूसरा चंद्रशेखर आजाद पे पूछी जा सकती है। तो भगत सिंह को भी अच्छी प्रकार से पढ़ लें और चंद्रशेखर आजाद को भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। दोनों पे क्या पूछी जा सकती है, टिप्पणियां पूछी जा सकती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप
पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बीए बीएड यानी जो क्लास बीए बीएड 4th ईयर का जो पेपर है वो सब्जेक्ट रहेगा क्या, हिस्ट्री। यानी बीए बीएड 4th ईयर का हिस्ट्री फर्स्ट का जो पेपर है उसका ये गैस पेपर था। तो बीए बीएड 4th ईयर हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो इन टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से पढ़ लें। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें, क्योंकि प्रत्येक पेपर के गैस पेपर आपको यहाँ पे इसी चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप गैस पेपर का आप लाभ उठा सकें। एग्जाम से पहले आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकें, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो भी आपके जानकार, जो आपके दोस्त, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, उनको भी आप इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इन गैस पेपर्स का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।